प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति पहला अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उत्पत्ति के आरंभ से ही परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को एक दूसरे से अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो खुद ज्योति है, जो उजियाला है, और वचन कहता है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इसलिए उसने उजियाले और अंधियारे को एक दूसरे से अलग किया। कई बार हमें लगता है कि हम अलग कर दिए गए अपने परिवार से, अपने मित्रों के से, अपने कार्य के क्षेत्र में हमें अलग कर दिया गया है। हमें सम्मिलित नहीं किया जाता, हमें कई बातों से दूर रखा जाता है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंधकार से अलग रहें, अंधकार के कार्यों से अलग रहें। और जो लोग अंधकार में जीते हैं, अंधकार से कार्य करते हैं, परमेश्वर ने हमें उनसे अलग किया है। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम ज्योति हैं, और परमेश्वर जब हमें देखता है, जब हम में अपने उजियाले को देखता है, तो वो कहता है अच्छा है। हम संसार में अलग दिखते हैं, हमारे कार्य संसार से अलग है, क्योंकि प्रभु ने हमें अलग किया है। और प्रभु कहता है यह अच्छा है। हो सकता है संसार हमें अच्छा ना कहे, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं दिखते, उनके जैसे कार्य नहीं करते। जो वो करते हैं वो हम नहीं करते। लेकिन हमें यह सोचना है कि हम क्यों अलग किए गए। कोई मनुष्य हमें अलग नहीं कर रहा, लेकिन हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमें अंधकार से अलग करता है, अंधकार के कामों से अलग करता है। और वो नहीं चाहता कि हम अंधकार की ओर जाएं, हम उन कामों को करें जो अंधकार में किए जाते हैं। यदि हम भजन संहिता पढ़ें तो उसके पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, और न वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कई बार हम कुछ समूहों में, कुछ ग्रुप्स में, कुछ लोगों के बीच हम घुल मिल नहीं पाते। लेकिन हमें समझना होगा क्योंकि हम क्यों नहीं घुल मिल पा रहे। क्योंकि संसार जैसा चलता है हम नहीं चल सकते, क्योंकि अब हमने परमेश्वर की ज्योति प्राप्त की है। क्योंकि अब हम उजियाले में आ गए हैं, तो हम अंधकार के काम नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें हो सकता है बहुत सारे लोगों से अलग किया होगा, बहुत से समूह से अलग किया होगा, बहुत से स्थानों से अलग किया होगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम में कुछ बुराई है, हम में कुछ बुरा है। चूँकि हम में परमेश्वर की ज्योति है, इसलिए उसने हमें अलग किया है संसार से और संसार के कामों से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय
और उसके 5वें पद में भी हम इस बात को पाते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने हमें इस संसार में, इस अंधकार के युग में ज्योति के समान रखा है और हम अंधकार में ही परमेश्वर के उजाले को, परमेश्वर के वचन को हम अंधकार के बीच में हम रखते हैं। हम अंधकार के बीच में ज्योति के समान हैं और जो अंधकार में जीते हैं, अंधकार में रहना पसंद करते हैं, वो हमेशा हमारा इनकार करेंगे, वो हमें ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्योति हैं और ज्योति और अंधकार मेल नहीं खाते। इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग हमें पसंद ना करें, हमें अपने आप से अलग करते, अपने समूह से अलग रखें, हमसे बातें छुपाएं, बहुत सारी बातें हमें नहीं बताएं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ज्योति हैं और जब हम इनके संपर्क में आएंगे तो हमें अपने अंधकार का एहसास होगा, हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि ये प्रकट करता है परमेश्वर कि क्यों हम उनसे अलग हैं। कई बार हम दुखी हो जाते हैं कि लोगों ने हमें छोड़ दिया है, वो हमें अपने बीच में बुलाते नहीं, अपने बीच में रखते नहीं, अपने साथ सम्मिलित नहीं करते। लेकिन वचन बताता है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल। परमेश्वर का वचन कहता है, असमान जुए में ना जूतो। परमेश्वर ने हमें अलग किया है इस संसार से, इस संसार के कामों से, क्योंकि वह अंधकार के काम है। परमेश्वर का काम उजियाले में होता है, ज्योति में होता है, क्योंकि जब हम ज्योति में होते हैं तब हम परमेश्वर में होते हैं। अंधकार कभी भी उजियाले को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यदि उसने उजियाले को ग्रहण किया तो उसका सारा अंधकार खत्म हो जाएगा, उसका वर्चस्व, उसका सामर्थ्य वो प्रकट हो जाएगा कि वो अंधकार है। इसलिए वो कभी उजियाले को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम अलग किए गए हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अलग हमें लोगों ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने किया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम ज्योति में रहें, हम उजियाले में रहें, ताकि हम परमेश्वर की बातों को देख सकें, समझ सकें। जब लोग अंधकार में होते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जब हम ज्योति में होते हैं, उजियाले में होते हैं, तो हमें पता होता है आगे का रास्ता किस ओर जा रहा है। आगे परमेश्वर हमारे लिए क्या रास्ते रखा है। उजाले में सब कुछ प्रकट होता है, उजाले में डर नहीं होता, उजाले में संदेह नहीं होता, और ना उजाले में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष या भय या कोई अनिश्चितता की बातें होती हैं। लेकिन जब हम उजाले में होते हैं, परमेश्वर में होते हैं, तो हर एक बातों को प्रकट करता है, लेकिन अंधकार छुपाता है, सच्चाई को प्रकट नहीं होने देता।
क्योंकि उसे पता है यदि उजाला मेरे सम्मुख होगा तो मेरा अंधकार प्रकट हो जाएगा, मेरे अंधकार के काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अंधकार उजाले को ग्रहण नहीं करता और परमेश्वर भी नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग कर दिया कि दोनों के काम प्रकट हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि यदि संसार अंधकार की ओर जा रही है, गलत बातों की ओर जा रही है, गलत शिक्षाओं की ओर जा रही है, गलत जीवन शैली की ओर जा रही है, तो हमें उस ओर नहीं जाना, लेकिन उजाले में चलना है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेता है वो कभी अंधकार में ना चलेगा। क्योंकि जब हम यीशु में होते हैं तो हम ज्योति को पाते हैं और हम जान पाते हैं कि हम सही रास्ते में हैं या गलत रास्तों पर हैं। हमारी मंजिल कहाँ है, इस मंजिल में हमें आगे क्या मिलने वाला है, वो सब कुछ प्रकट करता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर अंत तक उजाले की बात की, क्योंकि उजाला परमेश्वर ने बनाया है, और जहाँ उजाला नहीं होता वहाँ अंधकार होता है, वहाँ शैतान होता है, और शैतान के हर एक कार्य होते हैं। अनजाने में हम जब अंधकार में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अंधकार में, और अंधकार में कुछ देख पाना असंभव है। लेकिन हमें अंधकार से ज्योति की ओर आना है, उजाले की ओर आना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आना है, जिसने कहा, मैं ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब हम उसमें आएंगे तो हम भी ज्योति बन जाएंगे, ज्योति की संतान बन जाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल में की गई है। तो अगली बार जब हम अकेले छोड़ दिए जाए, अलग कर दिए जाए, तब हमें यही वचन स्मरण रखना है कि प्रभु ने हमें अंधकार से अलग कर दिया है, अलग रखा है, और उसकी इच्छा है कि हम अंत तक अंधकार से अलग रहें, ज्योति में रहें, प्रभु में रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।